नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमराज कटारिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल एच के नॉलेज एकेडमी पर। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं 20 ये राजस्थान की जलवायु से संबंधित है। जो पिछले कुछ जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान में उसमें ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को देखते हैं एक एक प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला किस जिले में स्थित है? तो मौसम विभाग की वेधशाला किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है सी, जयपुर। जयपुर जिले में राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें तथा सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है? तो सर्वाधिक सीधी किरणें जो है वो 0 डिग्री पर पड़ती है, उससे ऊपर जाते हैं तो सूर्य की जो किरणें वो तिरछी होती जाती है। तो जो कर्क रेखा है राजस्थान में वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से निकलती है। तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में, इसका उत्तर होगा सी। और सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? गंगानगर के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसका सब सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा तथा सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान कितना रहता है? डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो गर्मियों के दिनों में राजस्थान का औसत तापमान रहता है सी। इसका उत्तर होगा सी, 38 डिग्री। तो दिन और रात का जो टेम्परेचर मिला के औसत तापमान निकाला जाता है। तो गर्मियों में पूरे 4 महीने जो गर्मियों के होते हैं उनका औसत तापमान कितना रहता है? 38 डिग्री। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून कहाँ पहुँचता है? जो अरब सागर का मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, वो सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पहुँचता है? तो वो पहुँचता है बांसवाड़ा में। ठीक है, तो जो मानसून की शुरुआत होती है राजस्थान में वो कहाँ से होती है? बांसवाड़ा से होती है। ठीक है, बांसवाड़ा से दक्षिण पश्चिम का मानसून, अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है बांसवाड़ा के थ्रू राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है? तो राजस्थान की साल भर की औसत वर्षा बतानी है हमें, जो सर्दियों में होती है, बारिश के सीजन में होती है, और गर्मियों में जो आंधी के साथ आती है, वो सारी हमें औसत वर्षा बतानी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान का पूरे 57.27, ठीक है, सेंटीमीटर। तो 57.27 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है, ये सेंटीमीटर के अंदर। अगला प्रश्न ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको, बड़ा प्रश्न है। 2-3 प्रश्न इसमें कवर होते हैं, तो देखना। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, यानी आर्द्रता मतलब नमी, तो सर्वाधिक नमी वाला स्थान, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। तो संभाग भी बताना है, सबसे ज़्यादा नमी वाला, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें मतलब जो जहाँ सबसे ज़्यादा नमी पड़ती है वो स्थान हमें बताना है, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान हमें बताना है। ठीक है, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, ये सारे के सारे हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना है इसको, छठे का जो ऑप्शन होगा वो देखो, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान वो तो होता है माउंट आबू। तो देखिए माउंट आबू इसमें आ रहा है। और न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान होता है फलोदी, जो जोधपुर के अंदर है, वो वहाँ न्यूनतम आर्द्रता है। ठीक है, और तीसरा न्यूनतम सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग हो गया कोटा, क्योंकि कोटा, झालावाड़, बूंदी और यहाँ क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है। ठीक है, साल भर। और देखिए न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, जहाँ जोधपुर में बाड़मेर, पाली, जोधपुर जैसे जिले आते हैं जो सूखे जिले हैं। ठीक है, तो वहाँ न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग हो गया जोधपुर। अगला देखिए, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ हो गया, है ना। और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, बी इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वां। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा? तो न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला अभी हमने देखा था ऊपर, सॉरी, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा? जिला नहीं पूछा है, स्थान कौन सा पूछा है। ठीक है, तो स्थान होगा इसका फलोदी। ठीक है, फलोदी, जोधपुर, अभी ऊपर हमने देखा था इस प्रश्न में, तो इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और अगला प्रश्न है, राजस्थान के का बारखो यांसक किसे कहते हैं? बारखो यांसक दोस्तों एक रूस में एक जगह है जो विश्व के सर्वाधिक ठंडे प्रदेशों में एक शुमार है। ठीक है, तो राजस्थान का बारखो यांसक यानी ऐसा क्षेत्र जो सर्वाधिक ठंडा रहता है। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में बांसवाड़ा में इतनी ठंडी पड़ती है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। तो सिरोही में माउंट आबू है जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, तो साल भर सर्दी रहती है, सर्द मौसम रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, डी उत्तर होगा 8वें का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 9वां। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है वो जयपुर जिले के अंदर होती है। ठीक है, तो साल भर में जितनी भी ओलावृष्टि होती है पूरे राजस्थान में, वहाँ सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि कहाँ होती है? जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न है, निम्न में से उस जोड़े को
चुनिए जहां राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां व सबसे कम आंधियां आती है। ठीक है, तो हमें उस जोड़े को चुनना है जहाँ राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां आती है और सबसे कम आंधियां आती है। तो सर्वाधिक जो आंधियां आती है वो दोस्तों गंगानगर में आती है और सबसे कम आंधियां कहाँ आती है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। तो 10वें का उत्तर क्या हो गया? डी। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर और सबसे कम आंधियां झालावाड़ के अंदर। याद रखना दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ आती है, और अगला प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सबसे कम आंधियां कहाँ आती है राजस्थान में। तो दो अलग अलग प्रश्न है, लेकिन दोनों को हमने शामिल कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां प्रश्न है, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा प्लस गर्मियों में सबसे गर्म तथा सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सर्दियों में तो सबसे ठंडा रहता है और गर्मियों में सबसे गर्म रहता है, और वहाँ क्या है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है। वार्षिक तापांतर का मतलब होता है वर्ष में जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है ना, जैसे सर्दियों में तो बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ये डिफरेंस है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी हमें बताना है। ठीक है, तो हम अक्सर सर्दियों में अखबार में पढ़ते रहते हैं कि आज चूरू जिले में 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा, आज गर्मियों के समय में 50 डिग्री प्लस पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है, और सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा जिला भी चूरू है, और गर्मियों में सबसे गर्म जिला भी कौन सा है? चूरू है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम 12वां। तो 12वां ध्यान से देखना दोस्तों, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया है, तथा निम्न में से उस जलवायु प्रदेश को चुनिए जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है। तो जो कोपेन जो थे, विद्वान थे रशिया के, उन्होंने राजस्थान के जो जलवायु क्षेत्र है उसको कितने भागों में विभाजित किया, और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को किस इंडिकेशन या किस में प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी। देखिए, चार भागों में राजस्थान की जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया है व्लादिमीर कोपेन ने। और जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है वो कौन सा? बी, कैपिटल एस और एच और डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, वो देखिए, उपरोक्त में वर्णित जानकारी को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है, यानी साल भर नमी बनी रहती है जिस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो वो हमें बता रहा है, और ये भी कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी। तो कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू, तो ए डब्ल्यू जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा किसके कारण होती है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा किसके कारण होती है? देखिए ऑप्शन देखिए, अरब सागर में मानसून के कारण, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के कारण, प्रशांत महासागर के कारण, और हिंद महासागर से आने वाली मानसून पवनों के कारण। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ए। देखो, अभी हमने पहले पढ़ा था कि अरब सागर का जो मानसून होता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, अरब सागर से जो मानसून प्रवेश करता है वो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करता है, और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर से होता हुआ राजस्थान में अंदर आता है। ठीक है, तो अरब सागरीय मानसून के कारण सर्वप्रथम राजस्थान में मानसूनी वर्षा होती है। समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15वां है, राजस्थान में सर्वाधिक किस मानसून से वर्षा होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक किस मानसून से वर्षा होती है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, अरब सागर का जो मानसून आता है वो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है उसके समांतर आता है, यानी उसके पैरेलल आता है। तो वो जो बादल होते हैं वो कहीं रुकते नहीं और सीधे निकल जाते हैं आगे की ओर। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून पवनें आती है वो हिमालय से टकराकर राजस्थान की ओर मुड़ती है, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। यानी सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से। समझ में आया? अब देखिए अगला प्रश्न है 16वां, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली मावठ वर्षा कहाँ से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है? ठीक है, देखिए शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं। तो वो किन पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, यानी कहाँ वो जो है, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो कहाँ उठते हैं? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी। देखिए भूमध्य सागर के अंदर क्या होता है, वहाँ निम्न दाब बनता है, तो वहाँ से जो पवनें उड़ती है, वहाँ से पवनें जो आती है वहाँ से नमी लेकर आती है और राजस्थान में वो वर्षा करती है सर्दी के अंदर। समझ में आया? आगे देखते हैं दोस्तों हम 17वां प्रश्न। ठीक है, तो 16वें का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बी, भूमध्य सागर से। ठीक है, और 17वां जो है, अब प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी पवनें हैं। तो राजस्थान में गर्मियों में
जो वर्षा होती है उसके लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी है, वो कौन सी है, हिंद महासागर की। ठीक है, हिंद महासागर के अंदर जो राजस्थान में निम्न दाब बनता है तो हिंद महासागर से वहाँ से पवनें आती है जो अपने साथ नमी लेकर आती है, तो वो कुछ कुछ राजस्थान में बारिश भी कर देती है। ठीक है, तो इस 17वें का उत्तर क्या होगा, सी, हिंद महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18वां दोस्तों। 18वां प्रश्न है, राजस्थान के वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, साथ ही बताइए किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको प्रश्न, वापस पढ़ते हैं। वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, वर्षा के आधार पर। ठीक है, और साथ ही बताइए कि किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती के जाए तो वो कितने में बांटा गया, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, और साथ ही बताइए किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में बढ़ता है, एक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो राजस्थान की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 5। ठीक है, अगर कोपेन के पूछा जाए तो वो 4 में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 19वां, कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ऐसे तो जो 50 सेंटीमीटर की जो समरेखा है अरावली के समांतर, वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है वर्षा रेखा। लेकिन यहाँ क्या पूछा, पश्चिमी राजस्थान को। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान को 25 सेंटीमीटर जो रेखा है वो 2 भागों में बांटती है। ठीक है, एक भाग में पूर्वी भाग में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, पश्चिमी भाग में, इस लाइन के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है हमारा इस सीरीज का। ध्यान से देखना दोस्तों, राजस्थान में वर्षा का वितरण किस दिशा में बढ़ता है। तो वर्षा का जो वितरण है वो किस दिशा में बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है, जो पश्चिम में वर्षा कम होती है और पूर्व की ओर ज्यादा होती है, दक्षिण पूर्व की ओर ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए वर्षा का वितरण वो होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी उत्तर पश्चिम में, यानी गंगानगर बीकानेर जो क्षेत्र है, जैसलमेर, वहां से क्या होता है, बारिश कम होती है। और धीरे धीरे जब हम दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है उत्तर पश्चिम, यानी यहाँ से यहाँ की ओर जब बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ की ओर क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा का वितरण बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, समझ, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारे जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित, राजस्थान की जलवायु से संबंधित, कई सारे एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।